पंजाब और केपी में इंतखाबात, आज खुद नोटिस की दूसरी समाअत। जस्टिस मंदोखेल का नोट हुकूमती वकील के पास कैसे पहुंच गया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैरान। चीफ जस्टिस ने कहा, ये नोट हमारे सामने नहीं, उस पर तो अभी दस्तखत भी नहीं हुए। इस्तफसार किया, ये नोट आपके पास तहरीरी तौर पर मौजूद है? फारूक एच नाइक ने जवाब दिया, जी मौजूद है। इत्तेहादी हुकूमत के वकील ने बेंच में शामिल 2 जजों को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुओ मोटो का नोट लिखा, शफाफ ट्रायल के लिए दोनों बेंच से अलग हो जाएं। पाकिस्तान बार ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले केस काबिल समाअत होने पर बात करेंगे, जजेस पर एतराज पीर को सुनेंगे। कौम सुप्रीम कोर्ट से आइन का तहफ्फुज़ चाहती है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है, आइन के साथ खड़े हों, ब्लैकमेलिंग में ना आए। आइन बरकरार नहीं रहा तो न जाने रियासत और मुआशरे का क्या हशर होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा नहीं, फारूक नाइक के पास कैसे पहुंच गया, ये काबिल तशवीश बात है। फारूक नाइक से पूछा जाना चाहिए कि नोट किसने उन्हें पहुंचाया। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा, जस्टिस जमाल का नोट हुकूमत ने हथकंडे से हासिल किया तो कार्रवाई की जाए। सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा। माहिर कानून डॉक्टर खालिद रांझा कहते हैं, कोई फरीक जज को मजबूर नहीं कर सकता कि वो बेंच का हिस्सा बने, ये सिर्फ उस जज की सवाबदीद है। मरियम नवाज के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के भी अदलिया पर हमले। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन मामले पर फुल कोर्ट बनाकर पैनमा से मामला शुरू किया जाए। बेंच में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके किरदार पर सवालिया निशान लग चुका है। वो अपनी हुदूद पार करेंगे तो हमें भी आवाज उठाने का हक है। उन्होंने कुर्सी पर बैठ के इसके तकाजे पूरे नहीं किए। ऐवान सदर में बैठा शख्स आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ, क्या किसी ने नोटिस लिया? ऐसे इदारे हैं जो अरबों की जायदाद पर बैठे हैं, कोई ऑडिट नहीं कर सकता। इन लोगों ने अपने इर्द गिर्द फायर वॉल लगा रखी है। इस्लामाबाद क्लब का ऑडिट नूर आलम कराना चाहता था मगर नहीं कर सका। बचत के बड़े हुकूमती दावों से बड़ा प्रोटोकॉल। सरगोधा में मरियम नवाज का शाहाना काफिला देकर हटो बच्चों की धूम मच गई। 1, 2, 3, 4 या 5 नहीं, पूरी 18 गाड़ियां। 18 के सिवा काफिले की कुछ गाड़ियां कैमरे की आंख से बच निकली। कई पुलिस मोबाइलें भी पेश थीं। वज़ीर आज़म ने काबीना से लग्जरी गाड़ियां और प्रोटोकॉल वापस लेने का ऐलान किया। भतीजी ने चचा का सादगी का दर्स मिट्टी में मिला दिया। मरियम नवाज के पास कोई सरकारी या हुकूमती ओहदा नहीं, उन्हें किस हैसियत से इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया? आवाम का टैक्स का पैसा किसकी इजाजत लुटाया जा रहा है? सवाल उठ गए। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज, कप्तान की पुकार पर खिलाड़ियों का लब्बैक। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी और सदाकत अली अब्बासी ने भी गिरफ्तारी दे दी। बड़ी तादाद में कारकुनों की गिरफ्तारियां देने के लिए आमद। शेख रशीद, राशिद शफीक और आमिर कियानी भी कमेटी चौक पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू में जुल्फी बुखारी ने कहा, सरकारी खर्च पर निकल पड़े हैं, हुकूमत ने इतनी बड़ी काबीना बनाई, बिस्किट समोसे खिलाते हैं, हम खाना खा कर आते हैं। इमरान खान ने पेशावर में पैदल मार्च की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, कारकुन और कयादत खौफ की जंजीरें तोड़कर जेल भरो तहरीक के तहत मार्च करते हुए। शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने खुद गिरफ्तारियां दी, अब अदालतों पर बोझ डालने आ गए हैं। जज के इस्तफसार पर जैन कुरैशी ने बताया, वालिद से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। जज ने कहा, मिलना था तो चेरिंग क्रॉस चले जाते। पीर तक फरीकैन से जवाब तलब। जैन कुरैशी ने कहा, गिरफ्तारी पर एतराज किया है, ना ही जमानत मांगी है। गिरफ्तारी को 24 घंटे नहीं गुजरते बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई की जेल भरो तहरीक पर तंज। कहा, पुलिस पेशावर, डीआई खान और दीगर इलाकों में जेल भरो तहरीक की दावतें देती रही, एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी कबूल नहीं।
रज़ाकाराना गिरफ्तारी पर मुर्तजा वहाब और पीटीआई के बिलाल गफ्फार में दिलचस्प मुकालमा। पीपी रहनुमा ने पूछा, गिरफ्तारी कब दे रहे हैं, टाइम तो बता दें। बिलाल गफ्फार बोले, मैं कॉल कर लूंगा, आप भी साथ चलें। मुर्तजा वहाब ने कहा, मैं भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बना। बिलाल गफ्फार बोले, आपकी जरूरत पड़ेगी। पीपी रहनुमा ने मशवरा दिया, इमरान खान को राजी कर लें, जमान पार्क को सब जेल बना देते हैं, आप सब वहां रहें। नैब टीम की लाहौर में इमरान खान के घर आमद। तोशाखाना केस में इमरान खान और अहलिया की तलबी का नोटिस वसूल कराने आए। इमरान खान के वकील ने नोटिस वसूल कर लिया। इमरान खान और अहलिया को 9 मार्च को नैब इस्लामाबाद ने तलब कर रखा है। इमरान खान ने बैंकिंग कोर्ट में मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को खत भिजवा दिया। वकीला की जानिब से भेजे गए खत में कहा गया है, इमरान खान को गलत तरीके से मुकदमे में शामिल किया गया। इमरान खान तहकीकात में मुआवनत के लिए तैयार हैं। FIA तहकीकात मुकम्मल करने से गुरेजा दिखाई दे रही है। लगता है FIA हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। IMF से मुआहिदा जल्द हो जाएगा, एक दोस्त मुल्क इंतजार में है। मुआहिदा हो तो वो अपना हिस्सा डालेगा। उस मुल्क ने चंद दिन पहले ही स्ट्रेट अवे कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी इजलास में दावा। PTI की जेल भरो तहरीक पर भी नुक्ताचीन। कहा, एक तबका आज भी सड़कों पर जाना चाहता है और मामलात खराब करने की कोशिश कर रहा है। एपिक्स कमेटी इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध, निगरान वज़ीर आला KP और अस्करी हुकाम शरीक हुए। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के इशूज ज़ेरे गौर आए। जामपुर के वोटर खौफ का बुत तोड़ दें। इतवार को PTI उम्मीदवार मोहसिन लगारी को कामयाब कराएं। इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, PDM का उम्मीदवार खौफ फैला रहा है। जो किसान मदद को तैयार नहीं, उनकी फसलों पर नामालूम अफराद ट्रैक्टर चला रहे हैं, पर्चे काटे जा रहे हैं, बगैर FIR लोगों को उठाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। यास्मिन राशिद की दरख्वास्त में वजारत दाखिला, वजारत दिफा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है, PTI की सीनियर क़यादत की ऑडियो टेप लीक की जा रही है, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ऑडियो को मीडिया पर नशर करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला राना सना के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सना पर इदारों और चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज है। पंजाब हुकूमत और PCB में डेडलॉक बरकरार। PSL 8 के लाहौर और पिंडी के मैच कराची मुंतकिल करने पर गौर। निगरान हुकूमत ने मैचों की सिक्योरिटी के नाम पर 45 करोड़ मांग लिए। PCB और फ्रेंचाइज का पैसा देने से साफ इनकार। PSL में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती थी। अब ऐसा क्या हुआ जो लाहौर पिंडी के आवाम को तफरीह से महरूम किया जा रहा है? इसके पीछे सियासी वजूहात तो नहीं? सवाल उठ गए। निगरान वज़ीर आला कहते हैं, सिक्योरिटी अखराजात नहीं उठा सकते। निगरान काबीना अखराजात की मंजूरी देने को तैयार नहीं। पिछले साल भी पंजाब के 60 करोड़ खर्च हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोलियां बरामद। ISPR ने बताया, फोर्सेस ने हेलीबोर्न फोर्स के जरिए कार्रवाई की। फोर्सेस का बलूचिस्तान में अमन तबाह करने की साजिशें नाकाम बनाने का आज़म। गुलाम महमूद डोगर का CCPO लाहौर का चार्ज न मिलने पर अदालत जाने का फैसला। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और नोटिफिकेशन के बावजूद चार्ज नहीं दिया गया। चीफ सेक्रेटरी और IG स्टाफ ने दस्तावेज लेने से मौजरत की। चीफ सेक्रेटरी और IG को ऑर्डर की नकूल WhatsApp पर भेज दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की तारीख पैदाइश तब्दील करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। तहरीरी फैसला जारी।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से शब्बीर गुज्जर समेत 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानत खारिज। पीटीआई के साबिक एमपी शब्बीर गुज्जर और दीगर मुल्जिमान अदालत से फरार। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और वर्दियां फाड़ी। डेरे से असलहा और शराब बरामद हुई। गुलशन इकबाल कराची में 15 माह का बच्चा अस्पताल की मुबैना गफलत से दम तोड़ गया। जुहान को वालिदैन उल्टियों के इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल लाए थे। डॉक्टर्स ने पै दर पै कई इंजेक्शंस लगाए। बच्चे के होंठ नीले पड़ गए। वालिद का कहना है हंसता खेलता बच्चा उल्टियों की वजह से निढाल था, कोई और बीमारी नहीं थी। कई इंजेक्शन लगने के बाद तेज तेज सांस लेने लगा और अचानक दम तोड़ गया। बलोचिस्तान में खान मोहम्मद मरी की अहलिया और बच्चे उनके पास पहुंच गए। बारखान वाक़े के खिलाफ कोयटा में धरना खत्म, शुरका मुंतशिर। मैयतों की तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरी इत्तेहाद के रहनुमा मेहरदीन मरी का मुख्तियों की बाजियाबी पर आईटी से इजहार तशक्कुर। कहा सूबाई हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया, हुकूमत सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की पुश्त पनाही कर रही है। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं वजीर आला ने मुख्तियों की बाजियाबी का ऑपरेशन खुद मॉनिटर किया। वजीर आला काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें बुरा भला कहा जाता रहा। दरख्वास्त है लाशों पर सियासत न की जाए। कराची में महंगाई से परेशान शहरियों के लिए एक और मुश्किल। निजी स्कूलों ने 2 माह की फीसें यकमुश्त मांग ली। जून जुलाई की फीस की पेश की अदायगी के लिए वाउचर्स जारी कर दिए। मुआशी मुश्किलात का शिकार वालिदैन का कहना है कि बच्चों को तालीम दिलाना बड़ा चैलेंज बन चुका। हुकूमत की जानिब से अहकामात के बरखिलाफ 2 माह की फीसें पेश की मांगी जा रही हैं। कई स्कूलों की जानिब से फीस की ताखीर से अदायगी पर जुर्मानों की भी शिकायत। मोदी के भारत में मुसलमानों के बाद सिख भी ज़ेरे अताब। आज़ाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। सिख बरादरी ने नाइंसाफियों और मजालिम के खिलाफ हथियार उठा लिए। सिखों की तंजीम वारिस पंजाब दे और खालिस्तान के हामियों का तूफान सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस स्टेशन पर धावा। तसादुम में सैकड़ों अहलकार और कारकुनान जख्मी। 22 फरवरी को तंजीम के सरबराह अमृतपाल सिंह ने साथी रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह ने आज़ादी की जंग का ऐलान किया था। क्या इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें भारत में मुसलमानों और सिखों पर मजालिम का नोटिस लेंगी? पाक फौज की 33 रुकनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम जलजला जदकान की मदद के बाद तुर्की से वतन वापस पहुंच गई। पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने 17 रोज तक 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बच्चों समेत 8 अफराद को जिंदा बचाया। 138 जांबाज अफराद की लाशें मलबे से निकाली। तुर्की के सफीर का पाक फौज की टीम को खिराज तहसीन। तुर्क सिफारत खाने की जानिब से पाक फौज की टीम को गुलदस्ता पेश किया गया। बैनुल अक़वामी और तुर्की मीडिया भी पाक फौज की खिदमत का मोतरफ। मारूफ बलोच लोक गुलकार मोहम्मद वारिस उर्फ वासु गाजानी इंतकाल कर गए। वासु गाजानी ने शहजाद रॉय के साथ गायकी करके शोहरत हासिल की। वासु का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर से था। HBL PSL 8 का एक और दिलचस्प मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 221 रन्स का हदफ दे दिया। इस्लामाबाद ने पहले खेलकर सीजन 8 का सबसे बड़ा स्कोर 220 रन्स बनाया। आजम खान के 97 रन्स की तूफानी इनिंग्स। आसिफ अली 42 और मनरो 38 रन्स बनाकर नुमाया रहे। कोयटा के हसनैन और ओडिन स्मिथ के 2-2 शिकार। हदफ के ताकुब में ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। PSL का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। अदाकार अली अब्बास आज बनेंगे मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। चैंपियन कप्तान यूनुस खान और कामरान अकमल करेंगे माहिराना तज्जिए और तबसरे। मुस्तफा चौधरी और आदि अपने चुटकुलों से कहकहे बिखेरेंगे। फुटबॉल की मोहब्बत। जर्मन काउंसिल जनरल को लियारी खींच लाई। काउंसिल जनरल ने लियारी के नौजवानों और बच्चों का खेल देखा, इनामात भी तकसीम किए। जर्मनी में फुटबॉल खेलना चाहते हैं जूनियर फुटबॉलर्स ने ख्वाहिश जाहिर कर दी।
और कराची में शोबे सितारों ने शादी की तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अदाकारा हानिया आमिर का डांस, फरहान सईद ने आवाज का जादू जगाया। सोशल मीडिया पर धूम।